नया IBN 7 हौसला है। और अब वक्त हुआ है हमारे खास कार्यक्रम पंचांग का। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन यानी कि माँ दुर्गा का दिन। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व होता है। आज का दिन लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों शक्तियों की उपासना के लिए है। इनकी उपासना से सभी प्रकार की मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियां जो हैं वो खत्म हो जाती है। आज का दिन क्या खास लेकर आया है आपके लिए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी, जो कि आपको बताएंगे क्या कह रही है आपकी राशियां, कैसा गुजरेगा आपका आज का दिन। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। लेकिन आप लगातार इस दौरान हमें कॉल भी कर सकते हैं 0120-432-4111 पर। जो भी सवाल हो आपका, आप कर सकते हैं अपनी बर्थ डिटेल्स देने के बाद। और आइए जल्दी से अब जान लेते हैं पहले आज के पंचांग के बारे में। माने बताऊं, आज का जो पंचांग है ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही इसमें अनेक प्रकार की खूबियों को लेकर के आया है। और आज संवत जिस प्रकार आप लोग जानते हैं कि संवत 2072 शाक 1937 बैसाख का महीना है, कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि। सबसे बड़ी बात है कि षष्ठी तिथि और शुक्रवार जो दोनों का एक साथ पढ़ना अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। ज्येष्ठा नाम का नक्षत्र है, वरियान नाम का योग है, गर नाम का करण है। अंग्रेजी तारीख की बात करें तो आज अप्रैल की 10 तारीख हो गई है और सन 2015 है। आज गंडमूल नक्षत्र है। जिन बालकों का जन्म आज के दिन होता है उनके एक विशेष प्रकार से कात्यायनी शांति विधि से पूजन करने का विधान होता है, जिससे गंडमूल दोष का निवारण हो जाता है। चलिए, तो ये तो बात हुई आज के पंचांग की। हम राशियों पर इससे बड़े पहले हम आपको बता दें कि कुछ और ऐसे उपाय जिससे आपका दिन अच्छा जा सकता है, कुछ और ऐसी चीजें जिससे जो परेशानी आपको है लाइफ में, जो भी बाधा आ रही है उसको कैसे दूर करें, ये उपाय हमको आचार्य जी यहाँ पर बताते हैं। तो राशियों पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जो इस दौरान कॉल हमें नहीं कर पा रहे हैं या जिनका फोन नहीं मिल पा रहा है वो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल के जरिए भी हम उन सवालों को अपने इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं पंचांग@network18online.com पर। और आइए अब बढ़ते हैं राशि की तरफ और जान लेते हैं मेष और वृषभ राशि के लिए आज आचार्य जी क्या कहेंगे। शुक्रवार का दिन तो सब कुछ शुक्र ही शुक्र है। देखिए, जिस प्रकार से मेष राशि पर ग्रहों की स्थिति में देख रहा हूं, आपको आज के दिन बड़ा निवेश करने से परहेज करना चाहिए। और विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन विवाह के लिए आप जल्दबाजी ना करें। इसके लिए अगर आप उपाय कर सकते हैं और स्वास्थ्य जो है ये उत्तम रहेगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको आज करना क्या है। मकान बनाने वाले जो मजदूर हैं इनको भोजन कराएं, सबसे बड़ी बात है। और गुड़ से बनी हुई खीर जो है ये आप इन मकान बनाने वाले मजदूरों को खिलाएंगे, ये आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। इसी क्रम में बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि पर लक्ष्य को पाने का समय आपका चल रहा है, लेकिन उसके लिए आपके मेहनत की कमी है। क्योंकि निश्चित रूप से अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति भी कैसे हो सकती है। निवेश करने का समय बहुत उत्तम है। अगर आप कहीं बड़ा निवेश करना चाहें तो आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ तो होगा ही। इसके लिए आप उपाय क्या करें, ये वृष राशि के जो लोग हैं ठीक से समझ लें। दही चावल का सेवन करना आज के लिए आपको बेहद लाभकारी है। और किसी भी भगवान शिव के मंदिर में जाकर के आप प्रसाद वितरण करने के लिए मिश्री का दान करें। इतना करने मात्र से ही आपके समस्त ग्रह दोषों का निवारण होगा। और यदि आपके घर के सामने शिवालय है तो ये हमेशा ध्यान रखें कि शिवालय के सामने मंदिर का जो घर का है, घर का बनना वो शुभ नहीं माना जाता है। क्योंकि घंटियों की आवाज भी आती है, दूसरे दोष भी, और भगवान शिव के अनेक गण भी होते हैं जो उपद्रव मचाते हैं। तो इसलिए संभव हो सके तो आप वहां से अपना मकान बदल लें और ऐसी जगह पर बनाएं जहां शिवालय का गुम्बज दिखाई ना पड़े। चलिए, तो मेष और वृषभ राशि के जातकों के लिए आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये यहाँ पर आचार्य जी बता रहे हैं। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ यूपी के बांदा से जुड़ गई हैं, नीलम। नीलम जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल करें। पंडित जी, हेलो जी। हेलो, हाँ हाँ मैम, नमस्कार।
जी, मैं अपने नमस्कार। भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ 4 जनवरी 4 जनवरी 1985, 1985 9:20 रात में। रात के 9:20 जन्म स्थान क्या है और आपके भाई का नाम क्या है? शेष नारायण नाम है उसका। जन्म स्थान बांदा ही है, बांदा। जी, क्या जानना चाहती है नीलम जी आप अपने भाई के बारे में? वो IAS की पेपर दे रहा है, मतलब उसमें वो उसको लग जाएगी कि नहीं लगेगी? तो क्या कह रहे हैं शेष नारायण जी के ग्रह देखिए नक्षत्र? नीलम जी, शेष नारायण जी के ग्रहों की कुंडली मेरे सामने जो बन करके तैयार है, ये आप समझ लीजिए कि इनका जो जन्म है वो निश्चित रूप से सिंह लग्न का है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी इस कुंडली के अंदर ग्रहण योग बना हुआ है और ये राहु के साथ ही चंद्रमा का बैठ जाना या इस प्रकार के ग्रहों की स्थिति होना, ये ग्रहण योग कहलाता है। ग्रहण योग में उत्पन्न हुए जो जातक हैं, ना ही तो उनके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहता है और ना ही बहुत मेहनत करने के बाद भी ऐसे लोग गुजारे योग्य सफलता प्राप्त कर पाते हैं। देखिए, वैशाख का महीना चल रहा है और शायद इन्हीं के ग्रह योग के हिसाब से आया है। इनको आप एक बात समझा दीजिए, 5 मई तक ये प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करें और उसके साथ ही भगवान शिव का पूजन करें। इतना करने से इनको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी, ग्रह दोष का निवारण हो जाएगा। चलिए अब एक बार फिर से हम राशियों की तरफ बढ़ते हैं, जान लेते हैं मिथुन और कर्क राशि के सितारे आज के दिन क्या कह रहे हैं। जो कुछ लोग मांगलिक हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, खासतौर पर मिथुन राशि के जातकों की? देखिए, अब मिथुन राशि की जहां हम बात करते हैं, मिथुन राशि में यदि आप मंगलिक हैं और 27 वर्ष से भी अधिक आपकी उम्र हो गई है, तो निश्चित रूप से अब आपका समय आरंभ हो चुका है। विवाह की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। मानसिक तनाव अभी आपका बना रहेगा। अनेक प्रकार के आपके द्वारा किए गए कार्यों में व्यवधान की स्थिति बनी रहेगी। इसके लिए आपको उपाय क्या करना है ये समझें। लाल वस्त्र को धारण करें और पूजा में लाल आसन का प्रयोग करें। संभव हो सके तो देवी अथर्वशीर्ष, जिसका वर्णन मार्कंडेय पुराण से लेकर के दुर्गा सप्तशती में विद्वानों ने संग्रह किया है, तो देवी अथर्वशीर्ष का आप पाठ करें, भगवती की उपासना करें, आपके ग्रह दोषों का निवारण निश्चित रूप से होगा। इसी क्रम में बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि पर ग्रहों की स्थिति, अचानक धन प्राप्ति का योग है। लंबी यात्रा से धन प्राप्ति का योग बन रहा है। अगर आप लंबी यात्रा करें तो भी आपके लिए अच्छा है, उससे लाभ होगा। पुराने विवादों से सुलझने का योग भी आपका चल रहा है। अब इसके लिए जो उपाय करना है, आप ये समझें कि पीला मीठा चावल बनवा करके और बच्चों में बांटें। सबसे बड़ी बात है कि अपने घर में आप सिद्ध बृहस्पति यंत्र की स्थापना करें, अपने घर के मंदिर में करें इससे, और उस यंत्र की पूजा आप प्रतिदिन करें। कर्म कांड में यंत्र, मंत्र और तंत्र पूजा की जो प्रथम प्रक्रिया है वो यंत्र से आरंभ होती है। इससे आपको लाभ निश्चित रूप से होगा। काफी अच्छा आज कर्क राशि में आचार्य जी बता रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि शुक्र है कि आज शुक्रवार है। अचानक अब धन प्राप्ति मुझे कहाँ से होती है ये भी मैं सोचूंगी। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बाकी राशियों की बात करेंगे। इस बीच आप हमें फोन कर सकते हैं, जो भी आपके सवाल हैं आप अपनी बर्थ डिटेल्स दीजिए। नंबर जो आपको ट्राई करना है वो है 0120-432-4111। गणपतये नमो। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब जल्दी से हम जान लेते हैं सिंह और कन्या राशि के सितारों के बारे में कि आज उनके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। अब देखिए, मैं सिंह राशि के जो जातक हैं इनके बारे में बता दूं कि सभी कार्यों के पूर्ण होने का योग अब आपका आरंभ हो चुका है। सभी समस्याओं के समाधान होने का समय भी आ चुका है, लेकिन इसके साथ ही विरोधी भी आपका सहयोग करेंगे। इससे और बढ़िया फलादेश क्या हो सकता है। इसके लिए आपको उपाय क्या करना है, आप ये समझें। एक तो आपको चाहिए कि आप बृहस्पतिवार का व्रत करें और एक समय सायंकाल के समय मीठा भोजन करें। इसी के साथ ही पीला वस्त्र ब्राह्मण एवं जरूरतमंदों लोगों को भेंट करके और उनको प्रणाम करें। किसी के साथ में कटु व्यवहार ना करें। इतना करने से ही आपके जितने भी अनुकूल ग्रह हैं ये और भी प्रभावशाली हो जाएंगे और अधिक फल की वृद्धि आपको प्राप्त होगी। इसी क्रम में बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं। परिवार से मन विचलित रहेगा, दुविधाओं के साथ तनाव की स्थिति बनी हुई है और घर के लोगों से विचारों में मतभेद भी बने हुए रहेंगे। बाहर के लोगों को अपना चिंतक, शुभ चिंतक आप मानेंगे और जो घर के लोग हैं उन्हीं को, उनके साथ में आपका व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। इसके लिए आपको उपाय क्या करना है ये समझें। पीले रंग का रुमाल अपने पास रखें, मिट्टी के बर्तन में गुड़ भर करके और जमीन पर दबा दें। इतना करने से, चूंकि आज शुक्रवार है और शुक्र का जो शत्रु ग्रह है वो बृहस्पति होता है, इसलिए निश्चित रूप से आपके शुक्रवार के दिन बृहस्पति का उपाय करने से आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। चलिए, जनकपुरी दिल्ली से ही इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, निशा। निशा जी, क्या आप जानना चाहती हैं और अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं पहले। 1987 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 1987। जन्म समय 10:30 AM कोलकाता। सुबह के 10:30 बजे और जन्म स्थान है कोलकाता। जी, क्या जानना चाहती है निशा? मुझे पूछना कि मैं अब्रॉड सेटल हो सकती हूँ या नहीं। तो क्या कुछ ऐसे ग्रह बन रहे हैं, कुछ ऐसे योग बन रहे हैं निशा के लिए कि वो बाहर जाकर सेटल हो सकती हैं? देखिए निशा, आपकी कुंडली में जो योग बन रहा है उसको आप ठीक से समझें, क्योंकि आपका जो लग्न है ये बृहस्पति का लग्न है। धनु लग्न में आपका जन्म हुआ है और आपका जो बृहस्पति है ये राहु के साथ अपनी राशि का है, लेकिन चूंकि राहु के साथ स्थित है इसलिए आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग भी बनता है और मंगल केतु के साथ बैठा है, इसलिए अंगारक योग भी बनता है। आपकी राशि कुंभ राशि बनती है जिसका स्वामी शनि है, जो कि 12वें भाव पर बैठा हुआ है। केवल एक योग आपकी कुंडली में जरूर बहुत अच्छा बन रहा है और उस योग का नाम है बुध आदित्य योग, जो कि लाभ स्थान पर बैठा हुआ है, लेकिन वहां सूर्य नीच की राशि पर होकर के बैठ गया। ये सारी कुंडली का अध्ययन करने से ये लगता है कि आपका जो जीवन है बहुत संघर्ष में जीवन है और आप जो अपने मन में योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, ये सफलता बहुत ही देरी से, उसका जो फल प्राप्त होता है बहुत देरी से आपको प्राप्त होता है। आप विदेश जा सकते हैं लेकिन वहां सेटल होने का आपके बिल्कुल कोई चांस नहीं है। आपको वापस यहाँ ही अपने जन्मभूमि पर ही वापस आना पड़ेगा और यहाँ ही आपका जो जीवन है वो व्यतीत होगा। विदेश में आपके सेटल होने के योग नहीं, आपकी यात्राएं हो सकती हैं, ये संभव है। चलिए, तो आना जाना लगा रहेगा, लेकिन अगर यूं सोचे आप कि आप वहीं जाकर बस जाएंगी तो ऐसा कोई योग बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पंचांग, जिसमें आज हमें आचार्य जी धन प्राप्ति के कुछ योग बता रहे हैं कि किस तरीके से बन रहे हैं वो हम जानेंगे। लेकिन पहले तुला और वृश्चिक राशि के योग जान लेते हैं कि आज क्या बन रहे हैं और क्या है इनके सितारे क्या कह रहे हैं। देखिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि पर ग्रह स्थिति क्या है। स्थिर संपत्ति खरीदने का योग तुला राशि पर बन रहा है। परिवार से सहयोग की प्राप्ति भी होगी। यात्रा में जाने से आपको परहेज करना चाहिए। उपाय क्या करना है ये समझे। गुलाबी वस्त्र धारण करें, दही और नमक का दान किसी भी धर्म स्थान पर करें। आप देखेंगे दोनों उपाय करने से आपको लाभ निश्चित रूप से होगा। इसी क्रम में बात करते हैं वृश्चिक राशि। आपकी उन्नति में मित्र ही आपके सहायक होंगे। भाग्य आपका मददगार है। आपके सहायक के रूप में भाग्य उन्नति का समय चल रहा है।
कोई चमत्कारी फल आपके सामने निश्चित रूप से आ सकता है, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा फल आपके सामने आ सकता है। इसके लिए आपको उपाय क्या करना है ये समझें। लाल रंग का वस्त्र किसी असहाय गरीब विद्यार्थी को भेंट करें। स्कूल बैग आप किसी गरीब विद्यार्थी को भेंट करें और यात्रा में जाने से पहले मीठा पान का सेवन आप अवश्य करें। इतना करने से निश्चित रूप से जो आपकी शनि की 67 की स्थिति चल रही है वृश्चिक राशि पर, वह भी प्रभावहीन हो जाएगी और शुभ ग्रह के फल की योग की प्राप्ति आरंभ हो जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं गुजरात से। सुनीता जी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनीता जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए और जो भी आप सवाल करना चाहती हैं अपना सवाल करिए। हाँ, मेरी बर्थ डिटेल्स है 26 अप्रैल 1974। 26 अप्रैल 1974। जी, जन्म समय? हाँ, जन्म समय है शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच का। जी, और जन्म स्थान? जन्म स्थल है सोमनाथ, सौराष्ट्र। जी, क्या जानना चाहती है मैम आप? एक्चुअली 5 साल पहले मेरा डिवोर्स हो गया है, तो अभी दूसरी शादी के बारे में सोच रही हूँ, तो होगी या नहीं, मेरी कुंडली में है या नहीं, ये देखना है। जी, सुनीता जी की कुंडली में क्या दूसरी शादी का कोई योग है? सुनीता जी देखिए, आपका जन्म मिथुन लग्न में है और मिथुन लग्न का जो स्वामी है वो लाभ स्थान पर बुध होकर के बैठा हुआ है। आपके लग्न में शनि, चंद्रमा और मंगल, इन ग्रहों का योग एक ही राशि पर त्रिग्रही योग बन रहा है। निश्चित रूप से लग्न में बैठ करके जब कोई भी पापक ग्रह सप्तम भाव को देखता है तो उसके 2 या 3 विवाह तो निश्चित रूप से होते ही होते हैं। इसलिए शनि की दृष्टि भी आपके सप्तम पर है, मंगल की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर है, तो आपके 2 विवाह तो निश्चित रूप से होंगे। चूंकि लग्न में मंगल बैठा हुआ है और मिथुन लग्न का चंद्रमा होकर के बैठा हुआ है, तो इसलिए ऐसी इसमें जो ग्रह स्थिति बन रही है, ये निश्चित रूप से दूसरे विवाह में प्रेम संबंधी जो है विवाह योग इसमें बनता है। तो अगर आपका दूसरा प्रेम विवाह हो तो यह आपके लिए लाभकारी रहेगा और 2 विवाह होने में कोई संदेह नहीं, 2 विवाह तो आपको निश्चित रूप से होंगे। इसके लिए मैं आपको एक उपाय देता हूं, अगर आप चाहें तो उपाय करें। आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन एक नारियल को लेकर के और उसको ऊपर से काट लें और उस नारियल के अंदर गुड़ वाली शक्कर और पंचमेवा भर दीजिए और उस नारियल के गोले को लेकर के आप किसी वीरान स्थान पर सायंकाल के समय, सूर्यास्त के समय उसको दबा दीजिए। ऐसा आप ये उपाय 3 शुक्रवार तक लगातार करें जी। जो आप चाहते हैं, शायद भगवान उस पर कृपा करेंगे, आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है नोएडा से, रेनू। रेनू, आप अपनी बर्थ डिटेल्स पहले बता दीजिए। रेनू, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले आप अपनी टीवी का, ठीक है, आप पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल रखिए। ओके। 17 सितंबर 1982 मेरी बर्थ ऑर्डर है मैम, और टाइम है 7:35 पर। स्थान है गाजियाबाद। 17 सितंबर 1982 इन्होंने बताया। जन्म समय 7:35 पर। 7:33 शाम के? हाँ जी, शाम के 35 मिनट। और गाजियाबाद आपने जन्म स्थान बताया। हाँ जी। क्या जानना चाहती हैं आप रेनू? मैम ये जानना चाहती हूँ, मेरी ना एक बार शादी होके तो हस्बैंड की थी, उसको 2009 में फिर अब तक मैं, तो मेरी दूसरी शादी होगी नहीं होगी, और मेरा अपना खुद का घर होगा कि नहीं होगा? मैं भी नोएडा में रेंट पर रह रही हूँ। नोएडा में ये रेंट पर रह रही हैं और इनका भी यही सवाल है कि क्या शादी का कोई दूसरी शादी का कोई योग बन रहा है? रेनू देखिए, आपकी वर्तमान समय में जहां कुंडली में ग्रह योग बन रहे हैं, ये 17 दिसंबर 2014 से और 17 दिसंबर 2017, ये 3 वर्ष का समय है जो आपके जीवन की सर्वोपरि उन्नति का समय है। और इस समय में चूंकि आपकी शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और चतुर्ग्रही योग आपका बन रहा है, सप्तम भाव जो पति का घर है, यहाँ पर आपके चतुर्ग्रही योग बन रहा है। तो देखिए, आपको बता दूं कि निश्चित रूप से जब पापक ग्रह लग्न 12वें, दूसरे या सप्तम भाव पर बैठते हैं तो 2 विवाह योग या उससे अधिक विवाह योगों का योग जो है वो बनता है। लेकिन चूंकि सप्तम भाव पर ही ये चतुर्ग्रही योग बन रहा है, तो आपकी दूसरा विवाह हो तो सकता है,
लेकिन दूसरा विवाह भी आपका सुखी रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा या नहीं, इसमें आपका संदेहात्मक स्थिति अवश्य बन रही है। इसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूं, आप ये उपाय अवश्य करें, आप देखेंगे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। एक सफेद दाग वाला मूंगा, 4 रत्ती का सफेद ऐसा मूंगा ले लीजिए जिसमें सफेद दाग हो, काले दाग नहीं होना चाहिए। सफेद दाग वाला मूंगा आप मंगलवार के दिन धारण कर लें, विवाह शीघ्र हो जाएगा। लेकिन विवाह होने के बाद उस मूंगा को उतार करके जल में प्रवाहित कर देना। अगर उसको धारण करके रखेंगे तो फिर उसके बाद और भी विवाह हो जाएगा, इसलिए उसको तुरंत ही आप जल में प्रवाहित करवा देना विवाह के उपरांत। चलिए, धनु और मकर राशि के भी सितारों के हम यहाँ पर जान लेते हैं, फिर कुछ और यहाँ पर हम उपाय आचार्य जी से जानेंगे, कुछ और सवाल भी हम लेंगे। देखिए, अब जहां पर मैं धनु राशि के जातक हैं इनकी बात करता हूं, धन वृद्धि का योग बना हुआ है। यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी का योग भी आपकी राशि पर बना हुआ है। अपने सीनियर की आज पूरी कृपा रहेगी आपके ऊपर, और आपके जो सीनियर हैं वो आपसे बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। आपको उपाय क्या करना है, आप ये समझें, माथे पर भूल करके भी आप किसी प्रकार से काला तेल ना लगाएं, और इसके साथ ही 43 दिन तक लगातार मंदिर में जाकर भगवान से अपने द्वारा किए गए जो अपराध हैं उनकी क्षमा याचना करें, भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु यदि हमसे कोई भूल हो गई है तो आप क्षमा कर देना। ये इतना करने से आपके जो ग्रह दोष हैं इनका निवारण होगा, शनि की साढ़े का दुष्प्रभाव भी समाप्त होगा। इसी क्रम में बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं। मकर राशि में समाज में आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कान की सुनी बातों पर विश्वास ना करें जब तक आप उस बात को आंखों से ना देख लें। साधारण परिवार में जन्म लेकर के भी आप उस परिवार से अधिक उन्नति और तरक्की की सफलता का योग आपकी राशि पर बन रहा है। इसके लिए आपको उपाय क्या करना है, ये उपाय आप समझें। दिन में भूल करके भी स्त्री संसर्ग नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है। दूसरी बात, गुड़ के सेवन से आपको परहेज करना चाहिए। 7 रंग के अन्न मिला करके दान करें, और सरसों की जितनी जो है सरसों की मात्रा है इस प्रकार उसमें आप सरसों भी मिलाएं। जितना आप दूसरे 7 प्रकार के अन्न मिलाते हैं उतनी मात्रा में ही सरसों भी आप उसमें अवश्य मिलाएं, और ये 7 प्रकार के अन्न का दान करें, आपको लाभ होगा। चलिए, एक कॉलर, हालांकि समय की हमारे पास कमी है लेकिन फिर भी एक कॉलर हम यहाँ पर ले लेते हैं। राजकुमार बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से ही। राजकुमार जी, आप अपनी फटाफट से बर्थ डिटेल्स बता दीजिए और अपना सवाल करें। 12 मई 1956 जी, 12 मई 1956 12 मई 1956, जन्म समय 4:45 सुबह के। जी सर, और जन्म स्थान? झज्जर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। क्या जानना चाहते हैं सर आप? काम धंधे के बारे में जानना चाहते हैं, 2-3 साल से बहुत परेशान है काम धंधे से। जी देखिए बंसल जी, आपकी जो कुंडली है वो इस प्रकार से ग्रह योग आपके बन रहे हैं जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत विस्तार से तो इस टीवी चैनल के माध्यम से बता नहीं सकता है, इसलिए सूक्ष्म रूप से आपको बताता हूं। आपके लग्न से लेकर के चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव पर कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ। आपका जो केंद्र है ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के लोग तो निश्चित रूप से जब केंद्र ही खाली है तो उनके जीवन में बहुत कुछ प्राप्ति की संभावना भी नहीं रहती। वर्तमान समय में आपकी शनि की महादशा चल रही है। आप ऐसा एक निश्चित कर लीजिए 2019 तक आपकी शनि की महादशा चल रही है। ऐसा कोई दिन भी खाली ना हो कि आप शनि मंदिर ना जाएं और शनि देवता का पूजन ना करें। आप अपने आस पड़ोस जहां भी रहते हैं या जहां भी रहें, शनि देव का पूजन आप अवश्य करें, तभी आपका भाग्योदय हो सकता है। सूर्य आपका उच्च का है, भगवान सूर्य के मंत्र का जाप या सूर्य स्तोत्र का पाठ करें, यह भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। चलिए, लेकिन जिस तरीके से आप यहाँ पर बार बार मैं सुन रही हूँ विचारों में मतभेद की यहाँ पर बात करते हैं, और अमूमन ऐसा होता भी है, आपके और मेरे विचारों में मतभेद हो सकता है, या यहाँ पर हम जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं उनके विचारों में मतभेद हो सकता है, घर में हो सकता है, उनको आप क्या कोई उपाय इसका भी हो सकता है कोई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि निश्चित रूप से अगर परिवार में एक ही परिवार के विचारों में मतभेद होगा तो वह निश्चित रूप से परिवार सुखी नहीं हो सकता है। सुखी परिवार का सर्वोपरि लक्षण है कि विचारों में एकता होनी चाहिए। तो अगर ऐसा घर है तो निश्चित रूप से वहां पर वास्तु दोष होता है, वह ग्रह दोष के कारण नहीं, वास्तु दोष के कारण होता है। तो इसके लिए बड़ा सरल सा उपाय आपको दे रहा हूं, अगर आप इसको अपनाएंगे, और ये मेरा बड़ा ही अनुभूत है, मेरे विद्वानों के ऋषियों के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जो आपको दे रहा हूं। बांस की 12 अंगुल की लकड़ी अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर
ऊपर की जो चौखट है वहां पर आप लगा दीजिए। आप इतना करने मात्र से आप देखेंगे एकदम आपके परिवार के विचारों में एकता हो जाएगी, सभी एक दूसरे के विचारों से सहानुभूति रखेंगे और घर में खुशहाली का माहौल बन जाएगा। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पंचांग और अब हम एक बार फिर से राशियों की ओर रुख करते हैं। कुंभ राशि और मीन राशि के सितारे आज क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम कुंभ राशि की बात करते हैं और खास तौर पर जो दाम्पत्य जीवन की अगर हम यहाँ पर बात करें या संतान की यहाँ पर बात करें, उनके लिए आप क्या कहेंगे कुंभ राशि से जुड़े जो लोग हैं। देखिए, जहां हम कुंभ राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि पर ग्रह योग बहुत सुंदर बने हुए हैं। दाम्पत्य तथा संतान का पूर्ण सहयोग और सुख, ये दोनों ही आपको प्राप्त होने का योग बना हुआ है। ये एक बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप मदिरा का सेवन बिल्कुल किसी प्रकार से ना करें। विवाह में बाधा आ सकती है, पुत्र उत्पन्न होगा, लेकिन पुत्र उत्पन्न होने के बाद जीवितम तत्र न संशया, वह व्यक्ति वह संतान कितने दिन जीवित रहेगी, इसमें भी संदेहात्मक स्थिति बन रही है। अब इसके लिए आपको उपाय क्या करना है जिससे आपको संतान के बढ़िया सुख की प्राप्ति हो। किसी गरीब की कन्या का दान अपने हाथों से आप स्वयं करें और कार्य आरंभ करने से पहले किसी से सलाह अवश्य लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पराई स्त्री से किसी प्रकार से भी संबंध ना रखें। आचार विचार व्यवहार, इस बात को ध्यान रखें। अंग्रेजी के कोटेशन आपको याद है, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि पर जीवन साथी के बीमार रहने की स्थिति बनी हुई है। इसी के साथ ही विद्या अभी संघर्ष में, विद्या के लिए संघर्ष में जीवन आपको भी समय व्यतीत करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो उपाय दे रहा हूं, आप ये उपाय अवश्य करें। गले में सोने की चैन धारण करें, लाल किताब का उपाय है, बेहद लाभकारी, बड़ा ही सक्सेसफुल है। और सूर्य मंत्र का जाप आप प्रतिदिन करें। संभव हो सके तो स्फटिक की माला और सोने की चैन, ये दोनों मिलाकर के अपने गले में धारण करें। आप देखेंगे सभी प्रकार के ग्रह दोषों का निवारण होगा, शुभ फल की प्राप्ति आरंभ हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से दान की बात आप यहाँ पर करते हैं या कोई भी इस तरीके से थोड़ा सा हम विस्तार से यहाँ पर समझना चाहेंगे आपसे। कई बार कोई विशेष दिन होता है तो उस दिन दान का एक अलग महत्व होता है, अगर और दिनों की बात करें तो दान का कोई अलग महत्व होता है। तो क्या सारी राशियों पर हम हमेशा यही बात करते हैं, क्योंकि हर किसी का एक अलग अलग हर किसी की राशि जो है अलग प्रभाव डालती है, ग्रह नक्षत्र जो है वो प्रभाव डालते हैं, तो ऐसे में क्या इससे असर होता है? देखिए, हमारे धर्म शास्त्रों में धर्म के 4 चरण हैं और उसमें सबसे पहला सत्य है और 4 चरण है। अधिक विस्तार से समय नहीं आपके पास में बता दूं, कलयुग में जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म है वो दान का है। और आप किसी भी प्रकार से आप जो दान करते हैं, अगर आप अपनी राशि के अनुसार आप दान करते हैं तो वह आपके लिए बेहद लाभकारी है। उससे ग्रह दोष का निवारण भी होता है और धर्म की वृद्धि भी होती है। निश्चित रूप से मनुष्य अपने पूर्व जन्म के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्म का भोग करता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और जब तक उसके पूर्व जन्म के कर्मों का नष्ट नहीं हो जाता है, अशुभ कर्मों का, तब तक उसको सुख की प्राप्ति जीवन में नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम दान की जो बात बताते हैं, महाभारत आदि ग्रंथों को लेकर के बताते हैं। दान करने से मनुष्य का पुण्य संचय होता है और पुण्य संचय होने के साथ ही उसके ग्रह दोषों का निवारण होता है और उसको सुख की प्राप्ति होती है। चाहे कोई भी देवी है या देवता है या लक्ष्मी है, हमारा जो पूर्व जन्म का जमा किया हुआ खजाना है उसी में से उठा करके वो आपको देता है और कहीं से भी बाहर से ला करके ना कोई देवी दे सकती है ना कोई देवता दे सकता है। इसलिए दान करना ये बहुत आवश्यक है और दान से ही सुख की प्राप्ति संभव है। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ इस पंचांग में शामिल होने के लिए। कई अहम चीजें जो हम जानते हैं, हमेशा हर दिन आपसे हमारे जो दर्शक हैं वो अपनी समस्याओं का समाधान जानते हैं। कल हम इसी अपने कार्यक्रम में फिर से हाजिर होंगे, कुछ और नए सवालों, कुछ और नई बातों के साथ, कुछ और नए उपायों के साथ। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप इस बीच हमें ईमेल कर सकते हैं जो भी आपका सवाल है। हमारा ईमेल एड्रेस है panchang@network18online.com। श्री सिद्धि विनायक नमो।